देश में इस वक्त आईपीएल और लोकसभा चुनाव 2024 का माहौल चल रहा है। एक तरफ आईपीएल में कई टीमें हैं जो अपना किस्मत आजमा रही हैं, लेकिन मुकाबला दो टीमों के बीच में होता है और जीत एक टीम की होती है। ठीक वैसे ही जैसे लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में कई पार्टियां हैं जो अपना किस्मत आजमा रही हैं। हर सीट से दर्जनों उम्मीदवार खड़े हैं और अपना किस्मत आजमाते हैं। कई दल से होते हैं तो कई निर्दलीय होते हैं। कहते हैं कि चुनाव के जब नतीजे आते हैं तो जीत एक की होती है, दूसरे से कांटे की टक्कर होती है, लेकिन दर्जनों प्रत्याशी ऐसे होते हैं जो अपना भाग आजमाते हैं, लेकिन उनकी जमानत जो है वो जब्त हो जाती है। आज हम आपको चुनावी मैदान में लेकर के चलते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से उम्मीदवार जो है वो अपना लक तो आजमाते हैं, लेकिन उनमें से कई लोग ऐसे होते हैं जिनका जमानत जब्त हो जाता है। हार और जीत एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जब जमानत अगर जब्त हो जाए तो ये एक टीस देने वाला होता है। उन्हें उपहास का पात्र बनाने का प्रयास किया जाता है। ऐसे प्रत्याशियों को जमानत के पैसे जाने का उतना गम नहीं होता जितनी मायूसी जमानत जब्त होने की घोषणा दी जाती है। आंकड़े प्रमाण है कि 1951 से 2019 तक के लोकसभा चुनाव में बिहार के 7,737 प्रत्याशियों को इस असहज स्थिति का सामना करना पड़ा है। इसमें निर्दलियों के साथ साथ राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशी तक शामिल हैं। 1996 में सबसे ज़्यादा प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी। देश के पहले चुनाव में संयुक्त बिहार के 67 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई थी। इसमें राष्ट्रीय और निर्दलीय लगभग बराबर की संख्या में थे। राष्ट्रीय पार्टियों के 32 तो निर्दलीय 33 उम्मीदवार अपनी जमानत नहीं बचा पाए थे। जैसे जैसे लोकतंत्र मजबूत होता गया, लोगों को अपनी वोट का महत्व तो पता चलता गया और जमानत नहीं बचा पाने वालों की संख्या भी वैसे वैसे बढ़ती चली गई। 1996 के चुनाव में रिकॉर्ड 1325 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। यह संख्या अब तक हुए 17 लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा थी। इसमें सबसे ज्यादा निर्दलीय 1101 प्रत्याशी थे। इसके बाद जमानत गंवाने वाले उम्मीदवारों की संख्या 500 के पार चली गई। 1996 के चुनाव में कुल ऐसे प्रत्याशी 1448 थे जिनकी जमानत जब्त हो गई थी। अब आते हैं लोकसभा इलेक्शन 2024 पर, जहां देखा जा रहा है कि कई सीटों से दर्जनों प्रत्याशी जो है वो सामने नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि सबके बीच में कांटे की टक्कर है, लेकिन जीत जो है वो केवल एक ही की होती है और दूसरे की हार होती है। जहां पर दर्जनों प्रत्याशी अपना किस्मत आजमाते हैं, उनमें से दो लोगों के बीच मुकाबला होता है और बाकी लोग जो है वो मुंह देखते रह जाते हैं, जिनमें से कई लोगों की जो है जमानत भी जब्त हो जाती है। और जमानत जब्त होना कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रत्याशियों के लिए खलने वाली बात होती है। तो ये थी लोकसभा इलेक्शन में अब तक की बिहार से जमानत जब्त हुए प्रत्याशियों के आंकड़े, और इसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से ये आंकड़े जो है वो लगातार बढ़ते गए हैं। इस साल भी लोकसभा इलेक्शन में कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। लोकसभा इलेक्शन के एक अपडेट्स के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।